आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाइपर-V क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। हाइपर-V एक हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। इस तकनीक की मदद से हम एक ही फिजिकल कंप्यूटर पर वर्चुअल मशीन्स यानी वीएम बना और चला सकते हैं। वर्चुअल मशीन एक अलग कंप्यूटर सिस्टम की तरह काम करती है जिसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और सेटिंग्स होती हैं। इसका मतलब है कि आप एक ही कंप्यूटर पर एक साथ कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स चला सकते हैं। हाइपर-V मुख्य रूप से विंडोज़ सर्वर और विंडोज़ प्रो या एंटरप्राइज एडिशंस में उपलब्ध होता है। ये टेक्नोलॉजी कंपनीज, डेवलपर्स, टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती है। हाइपर-V की मदद से हार्डवेयर का बेहतर उपयोग होता है, कॉस्ट कम होती है और सिस्टम मैनेजमेंट आसान हो जाता है। अब हम बात करेंगे हाइपर-V की मुख्य विशेषताओं यानी फीचर्स के बारे में। सबसे पहले, हाइपर-V हमें वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट और मैनेज करने की सुविधा देता है। इसकी मदद से हम एक ही फिजिकल कंप्यूटर पर कई वर्चुअल सिस्टम्स आसानी से चला सकते हैं। दूसरा फीचर है कि हाइपर-V मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है, जैसे विंडोज़, लिनक्स आदि। इससे यूजर्स अपनी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग एनवायरनमेंट्स में काम कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण फीचर है लाइव माइग्रेशन। इसकी सहायता से किसी वर्चुअल मशीन को बिना बंद किए एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे डाउनटाइम कम होता है। इसके अलावा हाइपर-V में स्नैपशॉट या चेकपॉइंट फीचर भी होता है। ये वर्चुअल मशीन की करंट स्टेट को सेव करने में मदद करता है ताकि जरूरत पड़ने पर सिस्टम को आसानी से रिस्टोर किया जा सके। अब हम हाइपर-V के कुछ महत्वपूर्ण एडवांस फीचर्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाइपर-V वर्चुअल नेटवर्किंग की। ये फीचर वर्चुअल स्विचेस और वर्चुअल नेटवर्क अडेप्टर्स बनाने की सुविधा देता है। इसकी मदद से अलग अलग वर्चुअल मशीन्स आपस में तथा इंटरनेट से आसानी से कनेक्ट हो सकती हैं। ये फीचर टेस्टिंग लैब्स और क्लाउड एनवायरनमेंट्स में बहुत उपयोगी होता है। अब बात करते हैं नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन की। इस फीचर की सहायता से हम एक वर्चुअल मशीन के अंदर भी वर्चुअलाइजेशन अनेबल कर सकते हैं। यानी कि हम वर्चुअल मशीन के अंदर दूसरी वर्चुअल मशीन्स चला सकते हैं। ये डेवलपर्स और प्रोफेशनल्स के लिए टेस्टिंग और ट्रेनिंग एनवायरनमेंट्स बनाने में बहुत मदद करता है। अगला फीचर है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। हाइपर-V वर्चुअल मशीन्स को ज़रूरत के अनुसार रैम ऑटोमेटिकली एलोकेट और एडजस्ट करता है। इससे सिस्टम रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग होता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं हाइपर-V रेप्लिका, जो एक डिजास्टर रिकवरी फीचर है। ये वर्चुअल मशीन्स की कॉपी को दूसरे सर्वर पर रेप्लिकेट करने की सुविधा देता है। अगर प्राइमरी सर्वर में कोई समस्या आ जाए तो रेप्लिकेटेड वर्चुअल मशीन को जल्दी स्टार्ट करके काम जारी रखा जा सकता है। इससे बिजनेस कंटिन्यूटी बनाए रखने में मदद मिलती है। अब हम जानेंगे हाइपर-V के फायदे यानी एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला फायदा है कि हाइपर-V हार्डवेयर कॉस्ट्स को कम करता है। इसकी मदद से एक ही फिजिकल सर्वर पर कई वर्चुअल मशीन्स चलाई जा सकती हैं, जिससे अलग अलग कंप्यूटर्स खरीदने की जरूरत कम हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण फायदा है इजी बैकअप और डिजास्टर रिकवरी। हाइपर-V में चेकपॉइंट्स और रेप्लिका जैसे फीचर्स होते हैं, जिनकी सहायता से वर्चुअल मशीन्स का बैकअप लेना और जरूरत पड़ने पर उन्हें रिस्टोर करना आसान हो जाता है। तीसरा फायदा है एफिशिएंट सर्वर मैनेजमेंट। हाइपर-V के जरिए एडमिनिस्ट्रेटर्स एक ही सिस्टम से कई वर्चुअल सर्वर्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। चौथा फायदा है कि यह क्लाउड इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। हाइपर-V का उपयोग प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड एनवायरनमेंट्स बनाने में किया जाता है, जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है। और अंत में, हाइपर-V टेस्टिंग और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स को बेहतर बनाता है। डेवलपर्स अलग अलग वर्चुअल मशीन्स में सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सुरक्षित तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, जिससे रियल सिस्टम पर कोई जोखिम नहीं होता।
अब हम हाइपर-V के सभी प्रमुख नुकसान यानी डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट डिसएडवांटेज यह है कि हाइपर-V को चलाने के लिए हाई सिस्टम रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। अगर आप कई वर्चुअल मशीन्स चलाना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में ज़्यादा रैम, पावरफुल CPU और पर्याप्त स्टोरेज होना जरूरी है। सेकेंड डिसएडवांटेज यह है कि हाइपर-V विंडोज़ होम एडिशन में उपलब्ध नहीं होता या इसके फीचर्स सीमित होते हैं। इसके एडवांस फीचर्स का उपयोग करने के लिए विंडोज़ प्रो, एंटरप्राइज या विंडोज़ सर्वर वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड डिसएडवांटेज यह है कि एक साथ बहुत ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स चलाने पर सिस्टम परफॉर्मेंस कम हो सकती है। इससे सिस्टम स्लो हो सकता है और एफिशिएंसी पर असर पड़ सकता है। फोर्थ डिसएडवांटेज यह है कि हाइपर-V को मैनेज और कॉन्फ़िगर करने के लिए टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती है। यूजर्स को वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्किंग और सिस्टम सेटिंग्स की बेसिक समझ होना जरूरी है। फिफ्थ डिसएडवांटेज यह है कि कुछ एप्लीकेशंस और थर्ड पार्टी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। कभी कभी पुराने सॉफ्टवेयर या दूसरे वर्चुअलाइजेशन टूल्स हाइपर-V एनेबल होने पर सही तरीके से काम नहीं करते। सिक्स्थ डिसएडवांटेज यह है कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट जरूरी होता है। अगर सिस्टम प्रोसेसर या BIOS वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट नहीं करता तो हाइपर-V का उपयोग संभव नहीं होता। In this part, we will understand the requirements of Hyper-V. Hyper-V को इंस्टॉल और रन करने के लिए सिस्टम में कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होना जरूरी है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है 64 बिट प्रोसेसर। सिस्टम में 64 बिट CPU होना चाहिए और उसमें स्लैट यानी सेकेंड लेवल एड्रेस ट्रांसलेशन सपोर्ट होना जरूरी है। दूसरी रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट। प्रोसेसर में इंटेल VTX या AMD टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए और इसे BIOS या UEFI सेटिंग्स में एनेबल करना जरूरी होता है। तीसरी रिक्वायरमेंट है रैम। हाइपर-V चलाने के लिए कम से कम 4 GB रैम जरूरी है, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 8 GB या उससे ज़्यादा रैम रिकमेंडेड होती है। अगली रिक्वायरमेंट है सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम। हाइपर-V केवल विंडोज़ प्रो, एंटरप्राइज, एजुकेशन और विंडोज़ सर्वर एडिशंस में उपलब्ध होता है। ये विंडोज़ होम एडिशन में अवेलेबल नहीं होता। इसके अलावा सिस्टम में सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस होना चाहिए ताकि वर्चुअल मशीन्स को स्टोर और रन किया जा सके। फास्ट परफॉर्मेंस के लिए SSD स्टोरेज बेहतर माना जाता है। अंत में BIOS या फर्मवेयर सेटिंग्स में वर्चुअलाइजेशन और डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन यानी DEP एनेबल होना जरूरी है।